एक बार की बात है, भगवान शंकर का मन हुआ राम कथा सुनने। क्यों? भगवान शंकर राम कथा के प्रेमी, जब चाहे तब कथा सुननी। लेकिन विवाह के बाद पहली बार ये अवसर है कि मन हुआ है राम कथा सुनना। और किससे सुनना है? कुंभज ऋषि से। और कुंभज ऋषि रहते कहाँ हैं? दक्षिण भारत में। भगवान शंकर कहाँ है? उत्तर भारत में, वो भी कैलाश पर्वत पर। हजारों फुट ऊंचे कैलाश पर्वत से उतर करके दक्षिण भारत कुंभज ऋषि के आश्रम में राम कथा सुनने के लिए पधारे। और जब पधारे और कुंभज ऋषि ने देखा तो आसन से उठ करके प्रणाम किया है। आज कुंभज ऋषि इतने खुश हैं कि भगवान शंकर कथा सुनने पधारे। भगवान शंकर पधारे हैं इसलिए खुश नहीं है, खुश इसलिए है कि आज जगत की माता, जगत जननी जगदम्बा स्वयं पधारी है। जगत के माता पिता आए कथा सुनने। और कुंभज ऋषि ने नाम राम कथा सुनाई। मैंने कहा ना, राम कथा जब व्यक्ति सुनेगा तो उसके संशय दूर हो जाएंगे। और राम कथा या कोई भी कथा सुनने के बाद व्यक्ति के मन में यदि संशय जाग रहा है, मतलब उसने कथा ध्यान से नहीं सुनी। भगवान शंकर ने डूब के कथा सुनी, पर सती मैया का मन नहीं लगता कथा। कुछ भी सोचती है, बैठी है, बस कथा पूरी हुई। भगवान शंकर अब अपने धाम को जाने लगे। मार्ग में राम जी का दर्शन हुआ है, राम जी की लीला चल रही है। रावण ने सीता मैया का हरण किया है और राम जी सीता जी के लिए रो रहे हैं। भगवान शंकर ने कथा सुनी है, इसलिए संशय है नहीं, ये तो लीला है भगवान की। एक पेड़ के पीछे छिप के प्रणाम किया है कि प्रभु धन्य है आपकी लीला, जय सच्चिदानंद जग पावन। कथा में बैठी सती भी थी, सुनी राम कथा ही है। लेकिन जब राम जी की लीला देखी तो यदि सती कथा ध्यान से सुनती तो ये प्रश्न ही नहीं उठता कि ये कौन है। पर कथा नहीं सुनी, सिर्फ बैठी थी कथा में, ध्यान नहीं था, इसलिए भगवान शंकर से पूछ रही है ये कौन है। अब भगवान शंकर भी सोच में कि अभी कथा सुन के आई और पूछ रही है ये कौन है। भगवान शंकर ने कहा चलो ठीक है, हो सकता है मजाक कर रही हो। इसलिए भोलेनाथ ने भी सहजता में उत्तर दिया, सोई मम इष्ट देव रघुवीरा। कौन है ये? रघुवीर है, राम जी, जिनका नाम दिन रात में गाता हूँ, ये वो राम जी हैं। पर सती तो सती। फिर से पूछा कौन है, फिर से पूछा कौन है। भगवान शंकर समझ गए, लागी ना और उपदेश जतपि कहूँ शिववार बहु, बोले बिहसी महेश हरि माया लजानी जी। सती को समझाने का काम नहीं है, सती की बुद्धि ने काम करना बंद कर दिया है। हरि की माया का प्रभाव पड़ चुका है, सती का विवेक भ्रष्ट हो गया। इसलिए कह दिया, जो तुम्हारे मन अति संदेह तो किन जाई परीक्षा ले। इतना संदेह है तो जाओ देवी, जाकर के परीक्षा ले लो, जाओ। परीक्षा की बात आई। देखो, यदि सती चाहती तो कहती कि स्वामी परीक्षा की बात आ गई, मैं समझ गई कि ये आपके ही राम है। लेकिन सती परीक्षा लेने तैयार, और परीक्षा ली भी तो कैसी? सती कीन सीता कर वेशा। सती ने सीता मैया का वेश बनाया और सोच रही हैं राम जी के सामने जाकर के खड़ी हो जाऊंगी। यदि ये भगवान है तो माँ कहकर के प्रणाम करेंगे, और यदि ये भगवान नहीं है तो ये मेरा हाथ पकड़ेंगे और हाथ पकड़ के पूछेंगे कि सीता तुम कहाँ चली गई थी। सती ने क्या किया? सीता जी का रूप धरा, राम जी के सामने जाके खड़ी हुई। राम जी बाद में, लक्ष्मण पहले समझ गए कि भाभी नहीं है, ये तो जगत जननी, लेकिन मौन है कि जब प्रभु कुछ नहीं कह रहे तो मैं क्या कहूँ। जैसे ही आगे निकली है राम जी के, और राम जी हाथ जोड़ के कहते, कहू बहोरी माँ, कहू बहोरी, कहाँ वृष के तू विपिन अकेली फिर प्रणाम किया है। माँ, आप इस जंगल में अकेली क्यों घूम रही
नंदी पर सवार होने वाले महादेव कहाँ हैं? जैसे ही सती ने सुना, सिर लज्जा से झुक गया, भाग करके वापस आई हैं। यहाँ भगवान शंकर इंतजार कर रहे हैं, आज मन नहीं लग रहा ध्यान करने में। सती लौटी तो पूछा कैसी परीक्षा ली? सती कहती कछु न परीक्षा ली न गोसाई, मैंने परीक्षा नहीं ली, की न प्रणाम तुम्हारे ही नहीं, मैंने तो बस प्रणाम किया महाराज और चली आई, मैंने परीक्षा नहीं ली, कोई परीक्षा नहीं ली। जब कहा कि कोई परीक्षा नहीं ली, भगवान शंकर को भरोसा नहीं हुआ, भ्रकुटी में देखा सब दिख गया, तुरंत सती का त्याग किया है। एक पत्नी का स्थान पति के वामांग में होता है, वामांग मतलब बाईं ओर। कुछ स्थानों में पत्नी का स्थान पति के बाईं ओर और कुछ स्थान में दाईं ओर, मतलब पत्नी पति के बाजू में बैठती, लेकिन माँ संतान के सामने बैठती। कौन सा आसन दिया है? सन्मुख शंकर आसन दीना। पत्नी का स्थान छीन करके माँ का स्थान दिया है। और 88,000 वर्ष तक भगवान शंकर तपस्या में बैठ गए हैं।